मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है शब्द रचना समास। समास किसे कहते हैं इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द को हम छोटा करके लिखते हैं, छोटा करके नया शब्द बना देते हैं, उसे हम संक्षेपीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे राजा का दूत राजदूत, गंगा का जल गंगा जल। समास का परिभाषा क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इससे क्या मतलब है? इसका अर्थ समझिए कि शब्दों को संक्षिप्त करके मतलब छोटा करके जब नया शब्द बनता है और नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। राजदूत में राज क्या है? पूर्व पद, पूर्व माने पहला, और दूत क्या है? उत्तर पद, उत्तर पद मतलब दूसरा वाला। जैसे राज और दूत पूर्व पद और उत्तर पद हैं। गंगा जल में गंगा क्या है? पूर्व पद है, और जल क्या है? उत्तर पद है। समस्त पद को अलग करना समस्त विग्रह कहलाता है। देखिए, समस्त पद को अलग करना मतलब अलग करके जब लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? समस्त विग्रह कहलाता है। इसे सामासिक शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामासिक पद। जैसे राजदूत राजा का दूत समास विग्रह। गंगा जल को अलग करके लिखेंगे तो गंगा का जल मतलब समास विग्रह। अब इसी को हम जब मिला के लिखे हैं तो उसे क्या कहे हैं? उसे समास कहे हैं, और जब उसे हम अलग किए हैं तो उसे हम समास विग्रह कहे हैं। ठीक है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। पहला है अव्ययी भाव समास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति है। यथाशक्ति मतलब इस शक्ति के अनुसार। यथा समय समय के अनुसार। निडर है बिना डर के बिना। ठीक है। निस्संदेह संदेह के बिना, संदेह रहित। प्रतिदिन है हर दिन, प्रतिवर्ष है हर वर्ष। यथा नियम है नियम के अनुसार, यथा संभव है जैसा संभव हो। आजन्म जन्म से लेकर आमरण मतलब मरण तक। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, और गली गली का अर्थ होता है हर गली। ठीक है। ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के मतलब शब्दों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, देशभक्ति, इसमें क्या है? कारक नहीं है, और के लिए है, देश के लिए भक्ति मतलब देशभक्ति। सर्वप्रिय, इसमें कारक छुपा हुआ है, सर्व को प्रिय को क्या है? कारक है, और इसमें नहीं है, ये क्या है? तत्पुरुष समास है। डाक गाड़ी, डाक के लिए क्या है? कारक शब्द है, जो इसमें लोप हो गया है कारक के चिन्ह का, तो ये क्या हो गया है? तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें कारक का लोप हो गया है रसोई घर में, तो क्या है? ये तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह है को, चिन्ह का लोप हो जाता है इसमें। समस्त पद है करण पुरुष है, इसका भी देखिए, समस्त पद करण पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब तीसरा आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह लगा रहता है। समास विग्रह करने पर और, तथा, एवं आदि शब्द लगते हैं। जैसे देखिए, समस्त पद है और समास विग्रह है। समस्त पद क्या है? माता पिता, तो समास विग्रह होगा तो क्या होगा? माता और पिता। रात दिन है, समास विग्रह होगा तो क्या होगा? रात और दिन। समस्त पद है गुण अवगुण, समास विग्रह होगा तो क्या होगा? गुण और
अवगुण। पति पत्नी है, समास विग्रह होगा तो क्या होगा? पति और पत्नी। ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या पहला उपमेय और दूसरा उपमान होता है। जैसे देखिए विशेषण और विशेष्य। नीलकमल, नीला है जो कमल, ठीक, तो इसमें विशेषता बता रहा है। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, हरी क्या है? विशेषता, और मिर्च क्या है? विशेष्य है। तो ये विशेषण और विशेष्य मिलाने पे कर्मधारय समास का क है, ठीक है। ख है उपमेय या उपमान। अब देखिए उपमा देने वाली बात है। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन मतलब ये उपमा दे रहा है कि कमल के समान इनका नयन है, इसलिए इन्हें कमल नयन कहा जाता है। देह लता मतलब देह रूपी लता। भव सागर, भव रूपी सागर, ये उपमेय में उपमान है। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो घन के समान श्याम मतलब घन की उपमा दी जा रही है कि ये घन के समान श्याम है। चरण कमल, चरण के समान कमल के समान चरण, जिसके चरण कमल के समान है, मतलब ये उपमा दी जा रही है। द्विगु समास है। कर्मधारय समास के बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद समूह बोधक होता है। जैसे पंजाब, 5 आबों मतलब 5 नदियों का समूह, तो पंजाब। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, 4 राहों का समूह, चौराहा। दोपहर, ये इसमें क्या है? चौ, दो, त्रि, ये क्या है? ती, पंच, सप्त, नव, ये क्या है? ये सब संख्या का बोध करा रहा है, अतः ये क्या है? द्विगु समास है। अब आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण, ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। अब देखिए नीला है कंठ, नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव, तो इन्हें क्या कहा जाता है? नीलकंठ। ये हो गया बहुब्रीहि समास। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में समस्त पद मुरलीधर के लिए तथा नीलकंठ शिव के लिए, मुरलीधर कृष्ण के लिए तथा नीलकंठ शिव के की ओर संकेत करता है। ठीक है, समझ में आया? बहुब्रीहि समास के कुछ और उदाहरण देखिए। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद सिर जिसका अर्थात रावण। मूषक वाहक, मूषक है वाहक जिसका अर्थात गणेश। गोपाल, गायों का पालन जो अर्थात गायों के पालक हैं जो अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु या कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा। एक दंत, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। मयूर वाहक, मयूर है वाहक जिसका अर्थात कार्तिकेय। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो अर्थात हनुमान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। देखिए है दोनों एक ही जैसे, लेकिन दोनों में बहुत भिन्न अंतर है। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरी पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार अंतर नहीं पाते। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ महात्मा, महान है जो आत्मा यानी कर्मधारय। महान आत्मा है जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति बहुब्रीहि। अब देखिए ये व्यक्ति के लिए बताया और ये महात्मा के लिए बताया। वह बहुत कम अंतर है दोनों में, लेकिन जो समझ गया उसे समझ में आ जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन यानी कर्मधारय, और कमल के समान नयन है जिसके अर्थात भगवान विष्णु। ये क्या है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं। इन समस्त पदों और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह द्विगु, ठीक। और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि हो गया। ठीक है। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह यानी द्विगु, और 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव,
बहुव्रीहि। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम याद रखने वाली बात को देखते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आमरण, देशभक्त या नीलकमल। तो आमरण पे सही का चिन्ह लगाइए। तत्पुरुष समास का उदाहरण है महात्मा, चौराहा या रसोईघर। तो रसोईघर पे सही का टिक लगाइए। कर्मधारय समास का उदाहरण है दोपहर, पीताम्बर या गजानन। तो पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, तो पीताम्बर। वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के समास के भेदों के नाम लिखिए। देखिए हमने लिखा है, आप लोग इसे उतार लीजिए और लिख लीजिएगा। शशिकला का स्वभाव हरी मिर्च जैसा है, कर्मधारय। मुनमुन के खिलौने हाथों हाथ बिक गए, विभाव। सुनंदा मृगनयनी है, कर्मधारय। पुलकित को चावल राजमा अच्छे लगते हैं, द्वंद्व समास। देखिए ये भर लीजिए आप लोग। तीसरा एक्सरसाइज है समास विग्रह करके समास के भेदों के नाम लिखो। समस्त पद समास विग्रह और भेद। अधजली आदि है जो जली, कर्मधारय। एक दंत एक है दांत जिसका, बहुव्रीहि। डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, तत्पुरुष। स्नानघर स्नान के लिए घर, तत्पुरुष। आजीवन जीवन भर, अव्ययी भाव। स्कूटर सवार मतलब स्कूटर पर सवार, तत्पुरुष। कमल नयन कमल के समान नयन, कर्मधारय। भैया भाभी भैया और भाभी द्वंद्व। ये आप लोग अपने उससे करेंगे। अगला है समस्त पद बनाओ। कमल के समान चरण, चरण कमल। पवन का पुत्र है जो, पवन पुत्र। कल्पना के द्वारा रचित, कल्पना रचित। दिन के बाद तीन दिन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन। गौ के लिए शाला, गौशाला। महान है जो आत्मा, महात्मा। छल और कपट, छल कपट। कान्ही कान से, कानो कान। नगर को गया हुआ, नगर गमन। चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपका क्वेश्चन है समास से क्या अभिप्राय है, समास के भेदों के नाम लिखो, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लोगों को PDF के द्वारा जाएगा। आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग जो क्वेश्चन आंसर PDF से जाएगा उसे लिखेंगे और जो भी एक्सरसाइज हमने कराया है वो आप लोग अपनी उसमें बुक में ही रहने देंगे, बुक से ही तैयार करेंगे। तब फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों अपना तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाय।